चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बदले हुए मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी और दिल्ली यूपी में कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई उड़ानों में देरी और ट्रेनें प्रभावित हुई है और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत है। और इसी बीच ये तस्वीर उस दौरान की है जब गणतंत्र दिवस को लेकर रिहर्सल जारी थी और आप देखिए कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज एक बार बदला हुआ है और बारिश हुई दिल्ली में। 14 राज्यों का अगर हम जिक्र करें तो कोहरे को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। कोहरे से कोलकाता में बीते दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां 72, गुवाहाटी में 18 फ्लाइट्स लेट रही। हिमाचल में सामान्य से 74% कम बारिश हुई और इसी के साथ एक बार फिर से मौसम विभाग ने शुक्रवार को 14 राज्यों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, गाड़ियों की रफ्तार थम जा रही है। और बीते दिन कोहरे की वजह से कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 72 फ्लाइट्स का ऑपरेशन प्रभावित हुआ और कोहरे के कारण 39 फ्लाइट के टेक ऑफ और 21 में लैंडिंग में देरी हुई है। और इसी को लेकर क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ, अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि इस वक्त हालात कैसे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में बीते दिन बारिश हुई और एक बार फिर से ठंड में इजाफा हो गया है। तो यूपी हो या अलग अलग राज्यों का हम जिक्र करें, राजस्थान, तो यहाँ पर कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और इसी खबर पर अपडेट के साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धनंजय मंडल रांची से हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, रॉबिन शर्मा शिमला से है और अस्मित सिन्हा पटना से हैं। सबसे पहले रांची का रुख करते हैं, हमारे साथ धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, रांची में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है, तो क्या लोगों को वहां पर ठंड से राहत मिल रही है? रांची से पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो देखिए मिनिमम तो तापमान है रांची का 13 डिग्री के आसपास है और मैक्सिमम 27 डिग्री का। सबसे जो ठंडा दिन कल झारखंड का गुमला जिला था, गुमला में 7.8 डिग्री टेम्परेचर था और मैक्सिमम 27 डिग्री था। तो अभी जो तापमान उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ और जो दिन का जो तापमान हो जाता है 17 से 18 डिग्री के आसपास रांची का तापमान हो जाता है। मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 30 डिग्री, जमशेदपुर का भी मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री के आसपास हो गया। तो आप समझ सकते हैं जो तापमान में उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हालांकि कल के बाद फिर से जो बर्फबारी पहाड़ों इलाकों में हो रही है उसका असर यहाँ झारखंड से पूरे राजधानी और पूरे जिलों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 3 से 4 डिग्री तापमान में डाउनफॉल हो सकता है। उसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन अभी लोगों को निजात मिला है, लोगों को राहत है। जो सुबह सुबह दिनचर्या में स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, या बच्चे जो स्कूल जाते हैं या ऑफिस कर्मचारी जो ऑफिस पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है कि सुबह सुबह कोहरा तो नहीं है, धूप खिली हुई है, जिसके कारण लोगों को राहत भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो फ्लाइटों की अगर बात की जाए तो जो दिल्ली या फिर दूसरे प्रदेशों से जो आते हैं, यानी कोलकाता, हैदराबाद, पुणे से, वहाँ से लोगों को घंटों देरी से फ्लाइट पहुंच रही है। लेकिन रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो जो दिल्ली से जो ट्रेन आ रही है पंजाब से या दूसरे इलाकों से लॉन्ग दूर वाली जो ट्रेन है उसमें घंटों देरी से पहुंच रही है। लेकिन लोगों को जो दिनचर्या है वो बदलाव देखा जा रहा है लोग, क्योंकि दिन का समय इतना ज़्यादा तापमान हो गया, लोग अब स्वेटर में नहीं दिख रहे हैं। यानी 10 बजे के बाद तो ऐसा मानो लग रहा है कि मार्च की गर्मी झारखंड में पड़ना शुरू हो गया। तो सुबह सुबह, हालांकि सुबह और शाम का वक्त जो है ठंड का एहसास होता है और लोगों में वो प्रिकॉशन के तौर पे स्वेटर और जो पतले स्वेट शर्ट है उस पहनते हैं, लेकिन दिन के समय में वो नहीं पहनते, जिससे लोग काफ़ी बीमार भी पड़ रहे हैं और हॉस्पिटल में भी संख्या बढ़ रही है। देखिए खांसी, जुकाम, बच्चों में जो सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, साथ साथ बुजुर्गों में भी परेशानियां बढ़ी है। हालांकि जो मौसम विभाग ने कहा है कि देखिए ये मौसम का जो उतार चढ़ाव लगातार इस महीने तक चलता रहेगा, फरवरी से कुछ टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और लोगों को गर्माहट का महसूस होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा, लोगों को गर्मी एहसास शुरू हो मतलब गया। ये मान के चलते हैं कि सुबह और शाम की सर्दी फिलहाल बाकी है और दिन में लोग एकदम गर्मी का जैसा मौसम रहता है वैसा महसूस कर रहे हैं और इसीलिए लोगों ने अब अपने जैकेट्स और स्वेटर्स को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं क्योंकि बदलता मौसम है इसलिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक बार डॉक्टर थानेश्वर का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, चंडीगढ़ का आज का मौसम का हाल क्या है?
देखिए, चंडीगढ़ में आज सुबह से ही शीतलहर चल रही है। शीतलहर चलने के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके राहत भी है क्योंकि धुंध नहीं पड़ रही है। कोहरा बिल्कुल भी नहीं है चंडीगढ़ में। हाँ, लेकिन अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब के छोटे कुछ शहरों में छोटे कोहरा पड़ रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर शीतलहर बहुत तेजी से चल रही है। इस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ जो ट्रेनें, चाहे बॉम्बे बठिंडा हो, बॉम्बे फिरोजपुर हो या बॉम्बे अमृतसर हो, ये जो इस साइड से जो ट्रेन आ रही हैं वो 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ सुबह शाम की जो शीतलहर चलती है उससे जो सूखी ठंड जिसे कह सकते हैं, सूखी ठंड से हॉस्पिटलों के अंदर जो मौसमी बीमारी है उनकी संख्या बढ़ गई है। खासतौर बच्चे और बुजुर्गों की संख्या बीमारियों से ज्यादा होगी, क्योंकि गला खराब, वायरल फीवर और दूसरी बीमारियों की वजह से लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए और एक के बाद एक एडवाइजरी जारी कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मौसम जो बदल रहा है, इस मौसम को लाइटली मत लें, क्योंकि दिन में जिस तरीके से गर्मी पड़ जाती है, गाड़ी में एसी चला लेते हैं, एसी चलाने से भी हालांकि कुछ बीमारियां घर कर रही हैं। इसलिए मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी एसी मत चलाएं गाड़ी के अंदर, और सुबह शाम की जो ठंड है इसे लाइटली मत ले, क्योंकि सुबह शाम किसी भी समय बारिश हो सकती है और मौसम अपनी करवट ले सकता है और फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 26 तारीख को दोपहर बाद बारिश होने की संभावना है। पहले 23 तारीख को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब 26 तारीख को दोपहर बाद बारिश होने की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। जी बिल्कुल थानेश्वर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा ऐसे में जरूरी भी हो जाता है। लौटेंगे आपके पास भी। अस्मित से जान लेते हैं क्या कुछ हाल है अस्मित पटना का, और पूरे बिहार का भी बताइएगा। देखिए, बिहार में अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है पलक, और 18 जिलों के लिए मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। बिहार में पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ी है, जिसके कारण ठंड में इजाफा हुआ है। लिहाजा 2 दिनों तक, आने वाले 2 दिन और परेशान करेंगे ठंड से। सुबह में बहुत ज़्यादा, हालांकि कोहरे की स्थिति तो नहीं है बिहार में, कई जिलों, इससे पटना के अलावा अन्य जिलों में कोहरे का लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन पटना में हवा चल रही है, जिसके कारण कनकनी के कारण ठंड बढ़ा हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों के बाद थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। इधर पटना के डीएम ने, क्योंकि पटना के साथ साथ और भी 4 जिलों के लिए स्कूल जो है 8वीं तक के स्कूल 25 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते थे और ये लगातार जो है आदेश पत्र जारी हो रहा है। इसके पहले भी जारी हुआ था जब स्कूलों को बंद किया गया था, और क्योंकि फिर से कल एक बार मॉनिटरिंग किया गया है और बैठक हुई है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि बिहार के कई जिलों के स्कूल जो है वो फिलहाल 25 जनवरी तक बंद होंगे। तो आने वाले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको ठंड ना लगे। एक बार शिमला का भी रुख कर लेते हैं। रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रॉबिन, हिमाचल की क्या तस्वीर है वहां पर? अगर आज हम टेम्परेचर की बात करें, कितना तापमान है? बिल्कुल प्रति, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीते कल यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात की गई थी, और पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखा जाना था। इस तरह का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये बेअसर रहा है। कुछ ऊपरी इलाकों में जरूर बर्फबारी हुई है, लेकिन शिमला, मनाली जैसे जो इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी का अनुमान लगाया गया था, वहाँ बर्फबारी ना के बराबर हुई। अब इसके चलते ये हुआ कि ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और मौसम साफ होने के बाद अब निचले इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ सुबह सुबह कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो ऐसे में जहां उम्मीद लोगों को राहत मिलने की थी, वहीं इसने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। खासतौर पर हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी और सोलन के जो सिरमौर के जो निचले इलाके हैं, वहां पर लोगों को शीतलहर और कोहरा परेशान कर रहा है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर्स है उनमें भी अब जो है घटते हुए जो टेम्परेचर्स है वो नजर आ रहे हैं प्रदेश के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से इस वक्त हाल अलग अलग जगहों पर है सर्दी को लेकर। लेकिन